हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस पीसीआई की जर्नी में। अब ना एक एक दिन करके ऐसे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रही है हमारी एग्ज़ाम। तो इस बीच में बहुत सारे लोगों का टाइम मैनेजमेंट कभी सही चल रहा होगा, कभी बिगड़ रहा होगा। मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ हर दिन अपना कुछ ना कुछ बेस्ट करने की। और आज मैंने जो सब्जेक्ट्स कवर किए वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। देखो, इतने दिन तक जो अंबिका क्लासेस में मैराथन्स चल रही थी वो मैंने सारी लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट की चल रही थी वो हर दिन का मैं एकदम अप टू डेट रखती थी, सारे रिविजन सारा एक साथ में। बट जब से सर ने रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चंस कुछ मैराथन्स रखनी स्टार्ट करी है, तब से मैं थोड़ी सी पीछे हो जा रही हूँ। तो आज मैंने देखा तो सर ने 3-4 मैराथन्स डाल दी थी और उसमें रीजनिंग की है। तो ऑब्वियसली ये रीजनिंग में मुझे खुद को भी पढ़ना होता है, फिर मैं उसके बहुत सारे और एमसीक्यूज़ भी ट्राई करती हूँ ताकि वो जो भी उनका मेथड है पढ़ाने का वो मेरे दिमाग में फीड हो जाए। और वैसे भी अभी जो टॉपिक्स भी चल रहे हैं, जैसे रीजनिंग के पहले सिटिंग अरेंजमेंट का गया था, सिलोजिज्म का गया था, या उससे पहले और भी एक टॉपिक था ब्लड रिलेशन का, तो ये सारे तो आते हैं। बट जो कैलेंडर क्लॉक वाला है वो वैसे भी मेरा वीक ही था, इसलिए अभी जब वो टॉपिक सर ने एज अ मैराथन में लिया है तो मैं उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रही हूँ। तो इस रीजनिंग को थोड़ा टाइम देते देते मेरी कुछ मतलब मैराथन जो है वो पेंडिंग रह जा रही है, तो उसको मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना है। बट इन बिटवीन ही मुझे अपने घर जाना है, मतलब जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है वहाँ पे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बताना, मेरे को मैसेज करना, सॉरी कमेंट करना। तो मैं आपको ज़रूर अपनी बचपन की यादें, अपने बचपन का स्कूल, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ओनली। बट मैं ट्राई करूँगी वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। और उससे ना हर किसी को होता है एक बचपन का, जहाँ आपका लाइक नॉस्टैल्जिया जिसे हम कहते हैं, जहाँ आपका बचपन बीता होता है, वहाँ वो थॉट, वो प्रोसेस, वो एज इट इज़ आज भी वैसा ही लाइव है हमारे दिमाग में। बट हम बड़े हो जाते हैं पर वो यादें वहीं फीड है। आज वो एरिया जहाँ पे मैं बचपन में खेला करती थी वो भी बहुत डेवलप हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा लाइक सफोकेटेड हो गया है, बट तब का मज़ा अलग ही था। तो अगर आप लोग बोलोगे तो हाँ, ज़रूर मैं जाऊँगी, तब आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आगे 5-6 दिन की मेरी वैसे भी एक तरह से छुट्टी रहने वाली है पढ़ाई से। तो ये थोड़ा-सा अप एंड डाउन तो हर रूटीन में हर किसी के स्टूडेंट की लाइफ में चल ही रही है चीज़ें। बस ये है कि अब मैनेज भी करना पड़ता है, और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ जिसकी अगर शादी नहीं हुई है ना, तो वो अपनी शादी से पहले-पहले भैया जितना पढ़ना है, जैसे जोड़ लगाना है, स्पेशली फीमेल्स, जितना पढ़ना है, जो करना है ना कर लो। बाद में आप, आज मुझे किसी चीज़ की रोक-टोक नहीं है, सब कुछ बहुत ओके है, पढ़ने को टाइम मिलता है, सब कुछ है। बट फिर भी ना वो एक माइंडसेट होते ही जाता है, ऐसा पता नहीं क्यों अपने आप ही हम है ना बिना किसी के ढाले उस ढांचे में ना ढलने लग जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा-सा बैक कर देते हैं खुद की ज़िंदगी में, तो वो नहीं करना है। इसलिए पहले ही आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह पहले से ही तैयार करो, नौकरी-वोकरी लेके बैठो, फिर शादी करो, वो बहुत बेस्ट होती है। तो मेरे को एक ये भी बताना कि आप में से कौन-कौन फीमेल कैंडिडेट है जो कि इस बीसीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स के, क्योंकि उसी में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। बट मैं एट द लास्ट आप सबको ये बोलूँगी, ये चीज़ें आई नो, देखो फैक्ट जो है वो फैक्ट ही रहेगा, मैं डिनाई करूँ उससे कुछ नहीं होगा कि सीटें बहुत ज़्यादा एक्सेस में, ऐसा कुछ नहीं। बट हम मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बताओ कोई और चारा है हमारा? नुकसान हमारा ही होना है। और हम पढ़ लेंगे एटलीस्ट, चलो एक चीज़ तो है, हम हर किसी की लाइफ में होता है, जब तक उसके एकदम सर पे नहीं आती है ना कोई चीज़, तब तक वो करता भी नहीं है। ये चीज़ आप भी ध्यान रखना। आज ये 1.5 साल 2 साल पहले से ये डेट फिक्स थी हमारे एग्ज़ाम की, बट किसी ने तब सोचा कि नहीं वैकेंसी कम आई तो हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएँगे, ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं था। सब कोई ऐसा था कि पास में आने दो फिर पढ़ेंगे। तो इसी बहाने आपकी पढ़ाई तो हो ही रही है, और क्या चाहिए आपको लाइफ के अंदर।